संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख का अभिलाषी है। हर मनुष्य के प्रत्येक कर्म के पीछे हमेशा कायम रहने वाले सुख की प्राप्ति की इच्छा ही होती है। संसार में जितने भी महापुरुष, तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक, नीतिवान, समाज सुधारक जो भी हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से मनुष्य को दुखों से छुटकारा तथा सुख प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। इंसान की धन दौलत, विद्या, ज्ञान, मान बढ़ाई आदि जो भी वो प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि वो अधिक से अधिक सुख प्राप्त करे और ऐसा सुख जो हमेशा कायम रहे। लेकिन जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसकी दृष्टि केवल इस दृश्यमान मायामय जगत तक ही सीमित है। जो उसको बाहर संसार दिखाई दे रहा है, उसकी दृष्टि सिर्फ यहीं तक सीमित है। वो अपना अस्तित्व मन इंद्रियों तक ही मानता है। वह इस संसार को सच्चा मानता है, पूर्ण समझता है और इसकी शक्लों और पदार्थों के भोगों में ही सुख को तलाश करता है। हर मनुष्य ये सोचता है कि अगर मुझे अधिक से अधिक और सुंदर से सुंदर भोजन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, आलीशान घर रहने को मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा, या मनपसंद जीवन साथी मिल जाए, आज्ञाकारी संतान मिल जाए तो वो सुखी हो जाएगा, और प्रेम से सेवा सहायता करने वाले मित्र रिश्तेदार मिल जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, और अधिक से अधिक धन दौलत, ऊंचे से ऊंचे पद मिल जाएं, अधिक से अधिक पावर मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। साहित्य, कला, संगीत, अधिक से अधिक या अच्छे से अच्छे जो भी मनोरंजन के साधन होते हैं वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। रोगों के इलाज का अच्छे से अच्छे मेरे को, मतलब अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे पास इतना धन पदार्थ और इतनी फैसिलिटीज़ हों कि मैं अच्छे से अच्छे अपने रोग का इलाज करा सकूं। मेरे जीवन में कभी भी गरीबी नहीं हो, बेरोज़गारी नहीं हो, तो मेरा जीवन सुख से भर जाएगा। और इसके साथ मनुष्य ये भी चाहता है कि उसे अधिक से अधिक शारीरिक सुख मिले और मानसिक सुख मिल जाए। लेकिन शास्त्र वाणियाँ हमको हर पल ये सावधान करती हैं कि हमारा वास्तविक अस्तित्व ये शरीर और मन नहीं है। मेरा वास्तविक अस्तित्व मेरी आत्मा है। जब तक मेरी नज़र इस दृश्यमान संसार और इसके सुखों तक ही सीमित है तो ना तो मुझे सच्चा सुख मिलेगा, न सच्चे सुख का ज्ञान हो सकता है, ना ही उसकी प्राप्ति के साधन या मार्ग की तलब हो सकती है। सच्चा धन, सच्चा सुख, सच्चा सम्मान केवल और केवल परमात्मा के नाम द्वारा ही प्राप्त होता है। परमात्मा का नाम सबसे बड़ा खजाना है। परमात्मा का नाम ही मुझे परम आनंद का अधिकारी बनाता है। सुख मन के भटकाव में नहीं है कि हमारा मन इधर उधर भटकता है, सुख की तलाश करता है कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, मन के भटकने में कभी भी सुख नहीं है। सुख तो मन के ठहराव में है, और मन का ठहराव या मन की स्थिरता तो केवल परमात्मा से जुड़ने से ही हो सकती है, क्योंकि परमात्मा के नाम से जुड़ने के बाद ही मेरा मन स्थिर होता है। कहते भी हैं कि कलयुग में जो है तृष्णाओं और इच्छाओं की अग्नि प्रचंड है, और ये अग्नि केवल परमात्मा के नाम द्वारा ही शांत हो सकती है। क्योंकि इच्छाओं की अग्नि में जितनी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, जितना हम उसमें, कहते हैं ना कि अग्नि में आप जितना तेल डालोगे अग्नि उतनी तेज भड़कती है। ऐसे ही संसार की इच्छाएं जितनी हम पूरी करते हैं उससे दुगनी वो उभर कर आती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी तृष्णाओं की अग्नि शांत हो जाए
तो वो केवल परमात्मा के नाम से ही हो सकती है, क्योंकि परमात्मा के नाम में ही वो शक्ति है जो मेरी तृष्णाओं की अग्नि को शांत कर सके। जब हम उस परमपिता परमात्मा की कृपा से अपने अंतर में उससे जुड़ जाते हैं तो हमारी मन की तृष्णाएं अपने आप शांत हो जाती हैं, हमारा मन स्थिर हो जाता है और हमको सच्ची सुख की प्राप्ति हो जाती है। और संसार के जो पदार्थ हैं, यानी जितने भी ये मायामय पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर का भोजन है। ये राग रंग रिश्ते नाते खेल तमाशे जो भी है जीवन का हमारा, ये सब मन का भोजन है। आत्मा का भोजन तो केवल और केवल परमात्मा का नाम है। हमने अपने मन को अपने शरीर के भोजन को की तरफ तो पूरा ध्यान दिया है, हमने आत्मा को हमेशा भूखा रखा है। इसीलिए तो हमारी आत्मा दिन पर दिन निर्बल होती जा रही है। कुछ लोगों को हम देखते हैं संसार में कि थोड़ी थोड़ी सी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जरा सी कोई तकलीफ हुई नहीं, वो उसका कारण वो दर्द नहीं होता। दर्द तो कोई भी इंसान की शक्ति से बड़ा है ही नहीं। वो दर्द इसलिए आ जाता है कि उन्होंने अपनी आत्मा को खुराक नहीं दी, उनकी आत्मा कमज़ोर है। कहते भी ना, जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है तो उसको जल्दी रोग पकड़ते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए कोई भी ज़रा सी भी बात हमारे जीवन में आती है तो हम पूरे गिर जाते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा को खुराक नहीं देते। आत्मा को केवल परमात्मा का नाम चाहिए और हम उससे ही उसको दूर रखते हैं। संसार के सारे संत महात्माओं जिन्होंने भी आत्मिक ज्ञान दिया है, उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं कही कि संसार के जितने भी भोग हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं या जो भी विलासिता की वस्तुएं हैं, ये आत्मा के भोजन नहीं हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये सब मेरे मन के भोजन हैं, ये आत्मा का भोजन नहीं है। और जिस तरह मन और इंद्रियों को भोजन की ज़रूरत है, उसी प्रकार आत्मा को भी उस परमात्मा के नाम रूपी भोजन की ज़रूरत है। माया शांति का साधन नहीं है। यानी अगर माया के हम सुख लेते हैं, जीवन में हर व्यक्ति तलाश कर भी रहा है जैसे माया में सुखों को, तो माया शांति का साधन नहीं है कि हम ये सोचेंगे कि माया के सुख हमको मिलेंगे तो हमारे जीवन में शांति होगी। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो अशांति का कारण है। और सुख तो इच्छाओं की पूर्ति में नहीं होता, सुख हमेशा इच्छाओं की मुक्ति में होता है। और इच्छाओं से मुक्त अगर हम रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुझे परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। और माया के सुख क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं, और कहीं ना कहीं ये सुख मेरे दुख का भी कारण बनते हैं। और अगर मैं सुख चाहता हूँ, सच्चा सुख चाहता हूँ, तो मुझे परमात्मा से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चा सुख केवल और केवल परमात्मा के नाम से ही प्राप्त होता है। हरि ओम।